आज हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम नियम के बारे में अध्ययन किया था जो जड़ पर आधारित था, उसके बारे में पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। उसके साथ साथ रेखीय संवेग के बारे में पढ़ा था और रेखीय संवेग का सूत्र क्या था, P बराबर mv। द्रव्यमान और वेग से रेखीय संवेग के बारे में निर्माण किया। तो रेखीय संवेग के बारे में पढ़ा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम सिंपल सा नियम है। क्या कहते हैं, सिंपल से समझ सकते हैं। जैसे n द्रव्यमान की वस्तु है, v1 वेग से गतिशील है। n द्रव्यमान की कोई वस्तु v1 वेग से गतिशील है, डेल्टा t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। तो m और v मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संवेग का। तो p1 बराबर mv1, द्रव्यमान समान रहेगा, वेग बदल रहा है। वेग v2 हो गया तो mv2, p2 में से p1 गया तो डेल्टा p आता है। p2 में से p1 संवेग को घटाया तो अल्प अंतर आएगा डेल्टा p समय डेल्टा t। डेल्टा p बटा डेल्टा t क्या कहलाएगा, रेखीय संवेग में परिवर्तन। समय का भाग लग रहा है t का तो परिवर्तन। तो नियम भी इसी पे आधारित है कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। बल का मतलब F से व्यक्त करते हैं फोर्स को, तो नियम समझ सकते हैं इसको। F समानुपाती डेल्टा p बटा डेल्टा t। अगर ये याद रह जाता सिंपल सा, तो पूरा नियम बिना रटे हुए याद रह जाएगा, उसको रटने की जरूरत ही नहीं। जैसे पहला नियम इजी था वैसे सेकंड भी हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना, F समानुपाती डेल्टा p बटा डेल्टा t। p का मतलब रेखीय संवेग, t का भाग लग रहा है तो दर कहलाएगा। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह ये हो गया। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती। समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा के, ये हटाएंगे तो ये समानुपाती कहलाएगा, यानी कि लगभग बराबर। प्रपोर्शनल हटा के डेल्टा p बटा डेल्टा t, ये यूं का यूं लिखना है। समानुपाती हटेगा बराबर k के रूप में। अगर k बराबर नियतांक कांस्टेंट है, इसका मान k बराबर होगा 1 मान ले, तो क्या आएगा, ये बराबर डेल्टा p बटा डेल्टा t। p बराबर अभी पढ़ चुके पहले नियम में, p बराबर mv होता है, तो लिख सकते हैं p बराबर mv। तो रेखीय संवेग का सूत्र पढ़ चुके पहले ने, p बराबर mv। तो p की जगह रखो, k का मान 1 रख दिया आपने, ये तो 1 हो गया, तो डेल्टा p बटा डेल्टा t। p बराबर mv रखा यहाँ से, तो डेल्टा तो ही है mv के रूप में। डेल्टा का मतलब अल्प परिवर्तन, 5 में से 2 गया 3 बचा, उस रूप में अल्प परिवर्तन होता है। m बाहर गया तो m बाहर चला गया तो v बचेगा, डेल्टा v बटा डेल्टा t। ये पढ़ चुके अपन। वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। तो F बराबर आ गया ma, यानी बल का सूत्र आ गया। तो द्वितीय नियम जो बन रहा है वो बल का परिमाण बताता है। पहला नियम जो था न्यूटन की गति का, बल की दिशा बताता है। तो बल का परिमाण आ गया, बराबर सूत्र बन गया बराबर ma। F बराबर ma है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसमें 1 न्यूटन को परिभाषित कर सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, 1 न्यूटन कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ से m का मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, ये त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो परिभाषा होगी, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो कार्यरत बल होगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की परिभाषा यहीं से याद करनी है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो उस पर कार्यरत बल जो होगा वो 1 न्यूटन कहलाएगा। इसका आधार पर भार का सूत्र भी याद कर सकते हैं अपन। भार का सूत्र भी क्या होता है, भार भी बल के रूप में होता है। भार को वेट कहते हैं, W बराबर mg। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये भी त्वरण ही है, a भी त्वरण ही है ना। और इसका मात्रक भी क्या होगा, बल के रूप में न्यूटन कहलाएगा। विमा जो बल की m1 L2 T-2। 1 किलोग्राम भार है, m का मतलब 1 किलोग्राम इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो भार ज्ञात करने के लिए 1 किलोग्राम भार को 9.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को आगे अध्ययन करेंगे, कितना मान होता है, 9.8 होता है। तो 9.8 न्यूटन के रूप में आ जाएगा। तो भार का मात्रक बल का मात्रक समान हो जाता है, तो न्यूटन के रूप में आ जाएगा। ये भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दूसरा नियम इसके आधार पर याद करना है। तो इसके आधार पर याद करना आपको क्या है, ये समानुपाती डेल्टा p बटा डेल्टा t। क्या आएगा, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती। पूरा नियम याद हो जाएगा। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती। समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, और एक नियतांक आता है, कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट में k से व्यक्त करते हैं। कांस्टेंट का मतलब c से नहीं, k से व्यक्त करेंगे। k बराबर नियतांक कांस्टेंट है, इसका मान 1 लेके इसको हटा दो,
ए बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। पी बराबर आ रहा है तो पी बराबर एम वी लिखा, एम बाहर गया, वेग बटा समय को कहते हैं त्वरण, ए बराबर एम ए के रूप में बन गया। 1 न्यूटन के आधार पर भी इसको हल कर सकते हैं।